वुमेंस वर्ल्ड कप पे जाने से पहले यूसुफ आपकी तरफ मैं सबसे पहले आऊँगी। एशिया कप ख़त्म हो गया, एशिया कप की परफॉर्मेंसेस की बातें अभी तक ठीक है थोड़ी बहुत चल रही है, मगर परफॉर्मेंसेस की बातों से ज़्यादा जो इर्द गिर्द और सब कुछ हो रहा था वो ज़्यादा चल रहा है, जो कंट्रोवर्सीज हो रही थी उसके बारे में बातें। अभी तक एक चीज़ अटकी हुई है, दैट इज़ दी ट्रॉफ़ी, क्योंकि हमें जैसे पता है कि फ़ाइनल हुआ, फ़ाइनल के बाद जो है वो जो क्लोजिंग सेरेमनी थी, उस क्लोजिंग सेरेमनी में ट्रॉफ़ी नहीं रिसीव की इंडियन टीम ने। कोई तकरीबन 45 मिनट्स, 1 घंटे तक जो है द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल वो स्टेज पे खड़े रहे एंड इंडियन टीम नहीं आई ट्रॉफ़ी रिसीव करने। उसके बाद एक मीटिंग होती है एशिया कप की, एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और उस मीटिंग में ये कहा जाता है कि भिजवा दी जाए ट्रॉफ़ी, जिस पे द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल वो ये कहते हैं कि आप आएँ और आके ले लें। अब ये जो मुठभेड़ चल रही है, ये जो मसला चल रहा है, मतलब ये आगे जाके कहीं सेटल होता हुआ दिख रहा है आपको कहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेटल हो या ना हो ये तो बात की बात है, लेकिन जो चेयरमैन साहब कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और सही स्टैंड लिया उन्होंने। अगर उन्होंने ट्रॉफ़ी उस टाइम लेनी चाहिए थी, एसीसी का, आईसीसी का जो भी रूल है उसके मुताबिक वो वहाँ खड़े थे और वो उस टाइम चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और उन्हीं के हाथों से देनी चाहिए, लेनी चाहिए ये जो ट्रॉफ़ी है। अब आपने उस वक्त नहीं ली, अब क्या जल्दी पड़ गई है? हाँ, ये तो या तो फिर ले लें, वो कह रहे हैं आके ले लें, ऑफिस से ले लें, अगर याद आ गई ट्रॉफी लेनी है तो आप आके ले लें। उधर तो आप वर्चुअल लगे हुए थे अपनी पूरी फिल्म बनाने। मैंने उस दिन भी कहा ये फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं आ रहे, पता नहीं क्या बात है, ये स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, इसमें फिल्म नहीं चलेगी। फिल्म तो एक रीटेक्स होते हैं, आप कर लेते हैं, उसमें हीरो बनना एक और चीज़ है। ये जेन्युइन गेम हो रही है, एक स्पोर्ट्स हो रही है, इसमें आप ये करें और बाद में फिर आप आके शोर डालें जो हमें ट्रॉफी दें। और मीटिंग में आके उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इस बारे में बात नहीं होनी, इधर और बातें होनी है। तो चेयरमैन साहब का जो स्टैंड है, स्टांस है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। वो पाकिस्तान की बका के लिए, इज्जत के लिए जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो हम सब नहीं, और इस वक्त तो वो एज प्रेसिडेंट एसीसी बात कर रहे हैं ना, और एज प्रेसिडेंट एसीसी उनका मेरे ख्याल से ये राइट बनता है, भी बनता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो शायद वो एक चीज, वो टैग दैट चेयरमैन पीसीबी उनसे हटा के जब आप प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी की बात करते हैं तो उस वक्त तो उनका 100% ये राइट बनता है। मगर हाफिज आप ये देखें कि कपिल देव साहब का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था, इट इज़ बैड टू पॉलिटिसाइज। देन पुराने द फॉर्मर क्रिकेटर ऑफ इंडिया सैयद किरमानी साहब, उन्होंने भी यही मैसेज किया, यही उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये गलत है और इस तरह कभी भी खेल को जो है पॉलिटिसाइज नहीं करना। किरमानी साहब ने किरमानी साहब ने तो अपने खिलाड़ियों के बारे में बड़े सख्त अल्फाज कहे हैं। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे थे वहाँ पे, मतलब मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई देख के कि ये इतने रूड, इतने मतलब आप खेल के मैदान में खेलने के लिए आए हैं, अगर आपको कुछ और मसाइल हैं वो घर रख कर आएं। दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के साथ, बहुत सारे मुल्कों के ताल्लुकात ठीक नहीं होते हैं। चाइना के साथ क्रिकेट मैच या किसी भी आलमी मुकाबले में जब ये शरीक होंगे फिर उनके साथ भी ऐसे कर लें, अमेरिका के साथ भी कर लें, कनाडा के साथ भी कर लें, और भी ममालिक है ना जहाँ पर इंडिया के मसाइल हैं मुख्तलिफ वक्तों में, तो उनको भी फिर इस तरीके से ट्रीट करें ना। और ये एक ख़ास सोच है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं और उसकी वजह से दुनिया को नुकसान हो रहा है। और जो भारतीय खिलाड़ियों ने किया है ये उससे 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। इनको कम अज़ कम खेल की स्पिरिट को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ये हुकूमतें आती जाती रहती हैं, क्रिकेट ने रहना है, कल कलां को हो सकता है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ना हो, हालात बदल जाएँ, फिर ये क्या मतलब ये जो फ्रेम इनके सारी ज़िंदगी के लिए इनका पीछा करेंगे, ये जो कप्तान या इसके इर्द गिर्द जो खिलाड़ी खड़े हुए थे जिन लोगों ने ये काम किया है, इन्होंने अपने अमाल का खुद जवाब देना है। कल कलां को प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने करनी है, लोगों ने इनसे सवाल करना है कि जनाब आपने फलां वक्त पे क्या किया था, तो इनके पास उसका कोई जवाब है नहीं है। जहां तक ताल्लुक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का इस खास मामले में है, इंडिया के बर्ताव के जवाब में जो रवैया उनका है, एक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर का यही रवैया होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इस खास मकसद में, इस खास जगह के ऊपर जो उनका मौक़िफ़ है, इसकी बिल्कुल हिमायत होनी चाहिए। कोई हिमायत करता है या नहीं करता वो भी एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही होना चाहिए, एसीसी का मौक़िफ़ यही होना चाहिए। जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके ऊपर आपने अमल करना है। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये पाकिस्तान नहीं आए थे खेलने के लिए, और अब जब आप देख रहे हैं इसी साल में जब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, वो जनाब आप अनोखे लाडले हैं, आपका दिमाग अपनी जगह पर मौजूद है, आप जमीन पर हैं या नहीं है, आप किस जगह पर रह रहे हैं? ये दुनिया है, आपने एक दूसरे से मिलना है। हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, फिर कहता है वो सूर्या कुमार यादव जी हमें तो ट्रॉफी दी नहीं गई। वो जनाब ट्रॉफी लेने के देने के तरीक़ाकार हैं, वजह किए गए हैं, आपने उनके ऊपर अमल करना है। आप आए स्टेज के ऊपर, आप क्या एक मतलब एक नाराज़
खातून की तरह साइड पे बैठ गए, माजरत तमाम खवातीन से अगर उनको बुरा लगे तो उन्हें जी मैं नहीं, नाराज सास कहना चाहिए, चलें जो भी कह लें, नहीं नाराज ठीक है, वैसे ज्यादा तो किसी को भी कह लें आप अजीब, वहाँ पे आप क्रिकेटर हैं, दुनिया आपको देख रही है, मैंने ट्रॉफी नहीं लेनी, मैंने हाथ नहीं मिलाना, मैंने ये नहीं करना, ये सारे का सारा काम, ये जो नफरत का बाजार लगाया है नरेंद्र मोदी में, ये खेल की स्पिरिट उसमें बह गई है। ये जो नफरत का बाजार है, उस सुनामी में सारी चीजें खेल की बह गई हैं। इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी पर, उसके बाद जय शाह पर, उसके बाद सूर्या कुमार यादव पर और उसके तमाम खिलाड़ियों पर आती है, जिनको खुद अपने वजीर आजम को या अपने बीसीसीआई के सदर को यह कहना चाहिए था, जनाब आप इससे दूर रहें, या फिर आप उन 11 लोगों को भेज दें वहां पर खेलने के लिए जो ये काम कर लें। हमारा ये काम नहीं है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। ये इतना आसान है कि आप अपने बोर्ड को, अपनी गवर्नमेंट को, जब आप खेल रहे हैं मुल्क से, उस वक्त कह सकते हैं, कह सकते हैं अगर आप में एक तो इतनी एबिलिटी होनी चाहिए और इतनी करेज भी होनी चाहिए कि गलत चीज़ को आप कह सकते हैं यार मेरे से नहीं करवाएं। जैसे कोहली था, उसको कितनी बार उन्होंने कहा प्लेयर्स के साथ ना घुलो मिलो ना कुछ, वो नहीं बात आता था, वो मिलता था सबसे, लेकिन ग्राउंड में उसका एग्रेशन होता था, वही चाहिए होता है। बिल्कुल आपको ग्राउंड में दिखाना। उससे पहले भी हम बहुत से प्लेयर्स के साथ खेले हैं, कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की, बड़े मुश्किल हालात में खेले। 99 का टूर मुझे याद अभी तक कि इतनी गाड़ियां आगे और इतनी पीछे, जैसे फिल्मी सीन होता है ना, वो फिल्म बनाई हुई थी उन्होंने। बिल्कुल। जहाज में उतरे हैं, वहीं से हमें लेके निकले, इमिग्रेशन में भी नहीं गए, कहीं भी नहीं। दरम्यान में हमारी गाड़ी 20 गाड़ियां पुलिस की आगे, 20 पीछे, फिर जा रहे हैं हम, और होटल की लॉबी में जाके ऊपर, वो भी अपने फ्लोर की लॉबी जो होती है उस पे जाके इमिग्रेशन वगैरह जो भी हुई है। तो हालात ऐसे ऐसे खराब भी आए, लेकिन और आप कभी ये बड़ापन देखें पाकिस्तान टीम का कि उस वक्त भी ट्रैवल किया और उस वक्त भी अपनी जानों पे खेल के, बिकॉज़ थ्रेट थी बहुत। देखें जो पाकिस्तान ने किया ना हमेशा स्पोर्ट्स के लिए, क्रिकेट के लिए, वो कोई नहीं करता। हम हर जगह जाते हैं खेलने, हमने कभी मना नहीं किया, ना हम हार से डरते हैं, हमने हमेशा दलेरी से क्रिकेट खेली है। हार जीत गेम का हिस्सा है, लेकिन बुज़दिल डरते हैं, बुज़दिल भागते हैं मैदान छोड़ के, वो हम नहीं करते। पाकिस्तानी कौम एक गैरतमंद कौम है और एक दलेर कौम है, ये कभी भी ऐसी चीज़ों से नहीं भागेंगे। और वैसे भी देखें आपने, जैसे जंग में हमारे 2 जवानों ने किया है, जो हमारी फोर्स ने किया है, आर्म फोर्स सारी, वो आपके सामने है। तो हमने तो हर जगह बहादुरी दिखाई और इधर भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। हार से हम नहीं घबराते, हार के ही जीतेंगे। अच्छा टाइम भी था, बुरा टाइम भी है, इसमें से भी निकलेंगे और हम सब मिलके निकलेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को जो ये कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नहीं, और दूसरा ये जो सब कुछ हो रहा है, इसको शट डाउन कर देना क्रिकेट को मोदी ज़्यादा कर दिया है। ये सियासत ज़्यादा से बढ़ के अब अगला लफ्ज़ है मोदी ज़्यादा कर दिया है। इस मोदी से बचाना है दुनिया की क्रिकेट को। मोदी के नक्शे कदम के ऊपर क्रिकेट जारी है इस टाइम। ये लेके जा रहा है सूर्या कुमार यादव, उसका नुमाइंदा बना हुआ है, जो पॉलिटिसाइज करना, हाँ, और गौतम गंभीर पॉलिटिसाइज जो करना, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। और हम बार बार उसकी बात इसी वजह से कर रहे हैं कि जो चीज़ गलत है, जो स्पिरिट ऑफ द गेम को ख़राब कर रही है, दैट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज इसका बहुत ज़्यादा रिपल इफेक्ट आएगा। क्योंकि इरम आपकी तरफ मैं आऊँगी, क्योंकि इस वक्त जो है वुमेंस वर्ल्ड कप जारी है। वुमेंस वर्ल्ड कप हो इंडिया में रहा है, न्यूट्रल वेन्यू के हिसाब से जो है वो पाकिस्तान टीम कोलंबो में इस वक्त मौजूद है। कल तो बांग्लादेश से खेलना है पाकिस्तान वुमेन टीम में, पर उससे अगला मैच जो है वो इंडिया से खेलना है। क्या ये सारा ड्रामा, ये सारा फियास्को हम वहां भी देखेंगे? जी बिल्कुल ये होगा, क्योंकि मुल्क तो वही है ना जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया है, वो चाहे लड़कों की क्रिकेट में हो या वुमेन की क्रिकेट में हो, पीछे बैकग्राउंड तो सेम ही है ना, पीछे जो लोग हैं वो तो सेम ही है, जो आगे अंदर ग्राउंड में खेल रहे हैं वो सिर्फ कह लें पहले लड़के थे अब लड़कियां खेलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि सेम यही होगा। नो हैंडशेक्स और जो भी पहले मिलना जुलना था, मैच के बाद थोड़ी बहुत आप बात करते थे, इंडियन जो सीनियर प्लेयर्स जो लड़कियां हैं उनसे हम बात करते थे, उनके साथ हम उनसे लाइक वो हमारे साथ अपना नॉलेज शेयर करती थी, हम उनसे टिप्स लेते थे। तो आई डोंट थिंक सो कि अब ये चीज़ें होंगी, क्योंकि अब उन्होंने क्लियर ये बातें कह भी दी हैं कि जो एक चीज़ जो लड़कों के लिए है सेम वही लड़कियों के लिए है, क्योंकि वो उन्होंने ये काम स्टार्ट किया है। और ये अब क्या इसको और कह सकते हैं, जितना हम लंबा खींची जाएंगे ये बात और आगे तक जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में अब इस चीज़ को जो है रुक जाना चाहिए, इस टॉपिक को जो है मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो जाना चाहिए, इसका कोई हल निकलना चाहिए।
मैंने कल भी यही बात की थी, हम उससे पहले भी यही बात कर रहे हैं कि ये आईसीसी का काम है कि आईसीसी जो है वो इस चीज़ को देखे। और जहां तक हम ये एशिया कप के फाइनल की जो सेरेमनी हुई और ट्रॉफी नहीं लेने आए, तो उसमें मैं एक ये चीज भी ऐड करना चाहती थी कि या तो ये प्रॉपर हर चीज को एंड करें कि इन्होंने खेलना ही नहीं है, या अगर ये अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं तो अगर इनकी आवाम में से कोई अक्लमंद इंसान है वो इस चीज को देखे कि प्लेयर्स उसी स्टेज पे अपने अपने रिवॉर्ड्स तो लेने आ गए। वहां पे भी तो सर मोहसिन नकवी खड़े हुए थे अपनी, जब अभिषेक को एज हैवल मिली तो वो तो आप रिसीव करने आ गए, तब आप नहीं शर्मिंदा हुए हैं, तब आपको इनकार नहीं आप कर सके। तो ये चीजें हैं, कोई अक्लमंद इंसान हो अगर इंडिया की तरफ से, वो उनकी आवाम वो इनसे ये सवाल करे कि तुम लोग तब क्या करने चले गए थे, अगर वहां चले गए तो ट्रॉफी भी ले लेते। क्योंकि ये यहाँ से शुरुआत नहीं हुई, शुरुआत जो है ना वो बहुत बहुत पहले से हो रही थी। सबसे पहले न्यूट्रल वेन्यू की बात हुई, हम नहीं आएंगे, तो एक हाइब्रिड मॉडल सामने पेश किया गया कि चलें जी फॉर प्लीजिंग यू ऐसा कर लेते हैं कि आप नहीं आ सकते तो लेट्स मेक अ न्यूट्रल वेन्यू। पहली चीज हुई। दूसरी चीज एजीएम जब होनी थी एसीसी की, उस वक्त जो है वो बांग्लादेश में नहीं करवाई जाएगी, नहीं होगी। मोहसिन नकवी साहब ने कहा होगी तो यहीं पे होगी। इवेंचुअली राजीव शुक्ला को वीडियो लिंक पे कनेक्ट करना पड़ा उस एजीएम के लिए जो कि बांग्लादेश में हुई। सो ये शुरुआत तो तब से ही हो रही थी इस इवेंट के शुरू होने से पहले।